एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है हमारे साथ। एक्चुअली शादी से पहले मेरे हस्बैंड ने ना मेरे लिए या हमारे लिए एक घर बनाया था वृंदावन में। तो मेरे हस्बैंड दिल्ली में रहते थे, तो उनका ये था कि वृंदावन में घर है तो उसका इंटीरियर जैसे कौन कराएगा कौन कराएगा, सभी को साथ ये चीज़ होती है। तो हमने सोचा था कि दिल्ली से कोई इंटीरियर डिज़ाइनर हम लोग देख लेते, तो हम लोगों ने बहुत सर्च किया। तो हमें एक बहुत सही लगा जो कि हमारे लिए मिडिल क्लास फैमिलीज़ के अकॉर्डिंग भी ठीक थे, प्राइजेस भी ठीक थे उसके। हमने उससे बात की और हम मिलने गए। तो ये कंपनी थी नोएडा की आई होम प्राइवेट लिमिटेड, आई होम मास्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके ऑनर हैं गुड्डू आलम। मुस्लिम है। तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये चीज़ नहीं सोची कि मुस्लिम है या फ्रॉड होगा या कुछ होगा। हम लोगों ने पेमेंट कर दिया 3.5 लाख का। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उस बेसिस पे 60% आपको पेमेंट पहले करना है। हमारा जो पूरा ओवरऑल काम था इंटीरियर का, ज़्यादा बड़ा घर नहीं था, हमारा छोटा सा घर था, 2 BHK था। तो हमारा जो काम था 5,80,000 का था, जिसका कुछ कुछ मतलब 60% कुछ हमने 3.5 लाख रुपए उनको पे कर दिए। और उसका जो क्राइटेरिया था वो 45 डेज़ के अंदर उनको काम कंप्लीट करना था। हमें लगा चलो अच्छा है, 45 डेज़ के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा, अच्छी बात है। तो हमारी शादी थी दिसंबर में, हम लोगों ने दिसंबर तक वेट करा। हमने लास्ट ईयर जुलाई में पेमेंट किया था उनको सारा। हमने सोचा था कि लास्ट सितंबर तक तो घर कंप्लीट हो ही जाएगा, सितंबर नहीं हुआ। फिर हमने सोचा दिवाली तक हो जाएगा, नवंबर में दिवाली थी, दिवाली तक नहीं हुआ। फिर हमने उनको बोला, क्योंकि हमारी शादी 15 दिसंबर की थी, हमने बोला 10 दिसंबर तक कर दो, 12 दिसंबर तक कर दो। पर उन्होंने नहीं करा। फिर उसके बाद चलो ठीक है, मेरी शादी हुई, मेरा उस घर में गृह प्रवेश नहीं हो पाया क्योंकि हमारे ऑलरेडी पैसे फंसे हुए थे, हम उसमें काम भी नहीं करा सकते थे। तो हम लोगों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब बोलते हैं उनको करने के लिए। उन्होंने बोला कि 25 दिसंबर के बाद हो जाएगा। इवन मेरे हस्बैंड ने ना 25 दिसंबर के बाद से 5 दिन की छुट्टियां ली थी घर का काम कराने के लिए। बट उन्होंने वहाँ भी हमें पागल बना दिया। फिर हमने सोचा चलो 5 दिन की छुट्टियां ले ली हैं तो कहीं घूम आते हैं, तो हम घूमने चले गए थे। लेकिन हम उनकी वजह से एक प्रॉपर ट्रिप भी प्लान नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमने सोचा था कि हमारे घर में इंटीरियर का काम होगा, हम तब छुट्टियां लेंगे उस काम को कराने के लिए। लेकिन उन्होंने काम नहीं करके दिया। फिर जनवरी में हमने उनकी कंप्लेन करी। उसके बाद से उस बंदे ने ऑफिस ही चेंज कर दिया। पहले गौर सिटी में उनका ऑफिस था। तो गाइस प्लीज़, हमें 1 साल हो चुका है, हमारे 3.5 लाख रुपए जा चुके हैं और हम उस घर में काम भी नहीं करा सकते। अगर हम उसमें काम कराएंगे तो सबको, तो वो गुड्डू आलम ये बोल देगा सबको या पुलिस को, ये काम मैंने कराया था। तो हम इस तरीके से फंस चुके हैं। ये बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है गुड्डू आलम और उसकी टीम है। मुझे किसी धर्म को टारगेट नहीं करना, बट हाँ ये सारे मुस्लिम हैं, इसकी पूरी टीम भी मुस्लिम है। इवन जो उसकी टीम वर्कर भी आते हैं वो मुस्लिम ही आते हैं। और आते हैं कुछ भी नहीं, मेरे घर में सो के चले जाते हैं। यार इन्होंने मेरे घर को धर्मशाला बना दिया है। इतना गंदा इसका बिहेवियर है, गाली गलौज करता है, एक नंबर का झूठा है इसके।